परफेक्ट स्टडी 68 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आप पढ़ने वाले हैं फिजिक्स क्लास 12 और चैप्टर आपका चल रहा है वैद्युत विभव। चैप्टर जो आपका है ये है वैद्युत विभव। वैद्युत विभव का चैप्टर है, यानी चैप्टर 3 है। चैप्टर 3 आपका चल रहा है और इसमें हम आपको पढ़ा रहे हैं इस चैप्टर का आंकिक प्रश्न। और इन आंकिक प्रश्नों में हम आपको 8वें क्वेश्चन तक बता चुके हैं। तो आज हम आपके लिए 9वां क्वेश्चन लेकर आए हैं और 9वें क्वेश्चन में आपको दिया है, 9वें क्वेश्चन में एक चित्र दिया हुआ है इस प्रकार से। इस पर 4 बिंदु हैं, ए, बी, मध्य बिंदु पर है सी और एक बिंदु है डी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है 0.5 मीटर है और इधर दूरी है 0.3 मीटर। फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 0.2 मीटर, अर्थात इधर 0.5 इधर 0.5। इट मीन्स पॉइंट सी इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी, यानी ए और बी का मध्य बिंदु सी है। और इस सी पर जो है +8 माइक्रोकूलाम और इस पर -2 माइक्रोकूलाम के बिंदु आवेश हैं। और आपको ज्ञात करना है, ये चित्र दिया गया है इस प्रकार से और इसमें दिया है कि बिंदु ए से बिंदु बी तक की दूरी 1 मीटर है। तो 1 मीटर है, 0.5, 0.3, 0.2 जोड़ेंगे तो सब 1 मीटर आएगा। फिर क्या दिया है, बिंदुओं ए तथा बी के बीच मध्य बिंदु सी पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। सी पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है, क्वेश्चन हम नहीं लिख रहे हैं। सी पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है, बिंदु डी पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। इसके पश्चात ए से 0.8 मीटर बिंदु डी है और बी से बिंदु डी जो है 0.2 मीटर की दूरी पर है। तो 0.2 माइक्रोकूलाम के आवेश को अगर बिंदु डी से बिंदु सी तक ले जाया जाए, अगर यहाँ पे -2 माइक्रोकूलाम है, अगर इस पर जो है 2 माइक्रोकूलाम आवेश हो बिंदु डी पर, इसको डी से सी तक ले जाया जाए तो उस स्थिति में कितना कार्य करना पड़ेगा ये बताना है। यानी आपको सी पर विभव निकालना है, डी पर विभव निकालना है, फिर इसके बाद डी पर 2 माइक्रोकूलाम का आवेश हो और उसको सी तक ले जाया जाए तो कितना कार्य करना होगा, ये इतना आपको ज्ञात करना है। तो आइए इसका सलूशन हम करते हैं। सलूशन के लिए आप देख रहे हैं कि यहाँ से यदि हम Q1 मान लें, इसको Q2 मान लें। Q1 बराबर है 8 माइक्रोकूलाम और Q2 बराबर है -2 माइक्रोकूलाम। अब इसमें देखिए ये दूरी 0.5 इसकी है, 0.5 इसकी भी है, यानी मध्य बिंदु C पर वैद्युत विभव तो मध्य बिंदु सी पर निकालना है, V का मान निकालना है। तो A से C पर विभव और B से C पर विभव निकाल लीजिए। A से C पर विभव होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q का मान क्या होता है, 8 है A पर, अपान R कितना है 0.5। फिर यहाँ देखिए आवेश माइनस है तो प्लस होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और आवेश यहाँ चिन्ह सहित आवेश लिया जाता है विभव के लिए, तो -2 अपान यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी 2 और 3 मिला करके 0.5 की है और दोनों में माइक्रोकूलाम लगा है। इसका मतलब × 10⁻⁻⁶ दोनों में होगा। इसी को हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 दोनों में है और 8/0.5 यानी इसको हम लिख सकते हैं 80/5 और यहाँ माइनस में है 2/0.5, इसको हम लिख सकते हैं 20/5 और × 10⁻⁻⁶ दोनों में है, बाहर कर दिया गया है। दोनों का लघुत्तम 5 है, 80 में से 20 घटेगा तो कितना आएगा 60 और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है 9 × 10⁻9 और ये हो गया 60/5 × 10⁻⁻⁶। अब इसमें से घटा लीजिए, यहाँ भाग कर देंगे तो आएगा 12। तो 12 9 108 × 10⁻9 घट जाएगा 6 घट जाएगा 9 में से तो 3 बचा, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, जिसको हम लिख सकते हैं कि 1.08 × 10⁻5 और ये वोल्ट में होगा। एक उत्तर आपका होगा कि बिंदु सी पर वैद्युत विभव। इसके पश्चात देखिए बिंदु डी पर वैद्युत विभव कितना होगा।
बिंदु सी पर तो आपका आया कि 1.08 इंटू 10⁵ बिंदु सी पर वोल्ट में, और बिंदु डी पर आपको निकालना है तो बिंदु डी पर देख लिया जाए। मध्य बिंदु सी पर हमने निकाला है। अब आइए हम निकालते हैं बिंदु डी पर वैद्युत विभव। Q1 और Q2 वही रहेंगे, केवल दूरी जो है, दूरी में अंतर है, तो हम निकाल रहे हैं अब बिंदु डी पर। बिंदु डी के लिए ए से दूरी कितनी है? 0.5, 0.3 यानी 0.8 है। तो वैद्युत विभव V बराबर 1/4πε0, Q का मान वही है 8 × 10⁻⁻6 बटे 0.8, फिर प्लस 1/4πε0 यहाँ -2 इंटू 10⁻⁻6 अपान कितना 0.2। अब इसमें भी जो कामन होगा कामन ले लेंगे। 1/4πε0 कामन है। यहाँ देखिए इसको हम लिख सकते हैं 80/8, और माइनस में है तो इसको लिख सकते हैं 20/2, और 10⁻⁻6 दोनों से बाहर। अब यहाँ 9, इसका मान 9 × 10⁻9, 9 × 10⁻9, 80/8 को हम लिख सकते हैं 10, 20/2 को हम लिख सकते हैं 10, तो 10 - 10 क्या आएगा? यहाँ आपका 10 - 10 × 10⁻⁻6, इसका मतलब ये आ गया 0। तो V का मान बिंदु D पर कितना है? 0 है। बिंदु D पर V का मान 0 है। अब देखिए, अब D पर जो आया है उसको हम लिख देते हैं VD, और जो C पर आया था, उसको हम लिख देते हैं VC। C पर कितना आया था? 1.08 इंटू 10⁵ वोल्ट। अब आपको ये ज्ञात करना है कि अगर बिंदु D से C तक 2 माइक्रोकूलाम के आवेश को D से C तक ले जाया जाए तो कार्य कितना करना पड़ेगा। तो कार्य के लिए हम चलते हैं, वैद्युत विभव नीचे आपका ज्ञात हुआ है, उसको वैसे रहने दे रहे हैं। अब आपको निकालना है 2 माइक्रोकूलाम के आवेश को बिंदु D से C तक ले जाने में किया गया कार्य। अब ये W होगा, और यहाँ देखिए W बराबर V इंटू डेल्टा V इंटू Q0 होगा। डेल्टा V इंटू Q होगा, तो Q आपका 2 माइक्रोकूलाम है। इसमें जो आपका Q है, ये Q का मान कितना दिया है? 2 माइक्रोकूलाम क्वेश्चन में दिया है। और V डेल्टा V का मान क्या हो जाएगा? जो बाद का विभव है VC माइनस पहले के विभव VD इंटू Q, और इसका मान है 1.08 × 10⁵5 × Q का मान है 2 माइक्रोकूलाम है, तो माइक्रोकूलाम को बदल लीजिए 10⁻⁻6 से हटा करके। ठीक, अब यहाँ कितना आएगा? 2 से गुणा कर देंगे तो आएगा 8 दूनी 16, 2 1 कम 2, 2.16 × 10⁻⁻1, 2.16 × 10⁻⁻1। एक चीज़ और, ये आवेश जो है ये 0.2 है, तो यहाँ 0.2 रहेगा, तो ये आपका 10⁻⁻2 हो जाएगा। W का मान है जूल में उत्तर हो जाएगा। ये आपके 9वें क्वेश्चन का सलूशन हुआ, जो आपने प्राप्त किया कार्य का मान। तो आइए अब आपको हम बताते हैं 10वां क्वेश्चन बहुत ही आसानी से। क्वेश्चन हम इसका नहीं लिखे हैं, लेकिन क्वेश्चन हम आपको पूरा बताए हैं। आप चाहेंगे तो लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम अब चल रहे हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन आपका है, इसमें दिया गया है +Q आवेश वाली 2 सूक्ष्म आकार की वस्तुएं x अक्ष पर बिंदु A,0 और बिंदु -A,0 पर स्थित हैं। चित्र द्वारा उनकी स्थिति दर्शाइए। तो देखिए A,0 और -A,0 ये कहाँ पे हैं? x अक्ष पर हैं। तो x अक्ष पर हैं, तो x अक्ष पर हम इनकी स्थिति को इस प्रकार से दर्शाएंगे। ये आपका क्वाड्रेंट होता है, चतुर्थांश, और इसमें होता है XO x डैश और YO y डैश। अब A,0 दाहिनी तरफ होगा, -A,0 उतनी ही दूरी पर बाईं तरफ होगा, और इन्हीं दोनों पर जो है +Q कूलाम का आवेश दोनों पर स्थित है। ये प्रश्न कह रहा है सूक्ष्मकार की 2 वस्तुएं हैं, +Q कूलाम की हैं, दोनों तरफ स्थित हैं।
चित्र द्वारा इनको दर्शा दिया गया। फिर दूसरा कह रहा है आगे कि मूल बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए, यानी बिंदु ओ पर वैद्युत विभव निकालना है। मूल बिंदु पर वैद्युत विभव तो देखिए मूल बिंदु जो है या -a, यानी ये भी दूरी a है या भी दूरी a है, तो v का मान जो होगा 1/4πε0 दोनों में कॉमन रहेगा ही। इसके कारण और इसके कारण अगर हम इसको a मान लें, इसको b मान लें, तो बिंदु a के कारण जो होगा, बिंदु b के कारण जो विभव होगा मूल बिंदु o पर दोनों जुड़ेगा, तो यहाँ 1/4πε0 दोनों में कॉमन रहेगा, या हम अलग अलग लिख देते हैं और यहाँ पे आपका हो जाएगा q/a, और फिर उधर के लिए भी 1/4πε0 q/a, और इस प्रकार से v का मान 1/4πε0 दोनों को जोड़ेंगे तो 2q/a, यही आपका मूल बिंदु पर वैद्युत विभव हो गया। इसके बाद फिर इसी में पूछ रहा है सिद्ध कीजिए कि y अक्ष के किसी बिंदु पर विभव, यानी y अक्ष के किसी बिंदु पर विभव का मान पूछ रहा है, वो भी दिया है 1/4πε0 2q/√a² + y², ये आपको सिद्ध करना है। y अक्ष के किसी बिंदु पर, किसी बिंदु में y दूरी पर हम मान लेते हैं कि y यहाँ से यहाँ तक की दूरी y अक्ष पे ये हम मान लेते हैं y दूरी है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये दूरी, तो यह दूरी का मान जो होगा यह आपका हो जाएगा √a² + y²। उसी प्रकार से यह भी जो है एक समकोण त्रिभुज, ये कर्ण बन रहा है यह, और इस बिंदु को अगर हम P लेते हैं तो यह AP कर्ण बन रहा है। कर्ण का मान यही आएगा करड़ी में a² + y², और इस प्रकार से हम बिंदु P पर, y अक्ष के बिंदु P पर विभव का मान ज्ञात कर लेते हैं, और इतना प्राप्त होना चाहिए। तो आइए y अक्ष के बिंदु P पर विभव, ये v बराबर हो जाएगा a के कारण 1/4πε0, और ये हो जाएगा q/√a² + y², और इतना ही बिंदु b के कारण 1/4πε0 q/√a² + y²। अब दोनों जोड़ेंगे तो v = 1/4πε0 2q/√a² + y² प्राप्त हुआ। और ये आपका 10वें क्वेश्चन का सलूशन हुआ। तो आज आपने 2 क्वेश्चन 9वां और 10वां, जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं ये सभी, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और केवल 2 क्वेश्चन की वीडियो को हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आज की वीडियो क्लास के लिए सिर्फ इतना ही। इस प्रकार की प्रत्येक दिन की वीडियोस को पाने के लिए परफेक्ट स्टडी 68 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो कि हम कौन कौन सी वीडियोस प्रतिदिन अपलोड कर रहे हैं। थैंक यू।